अपनी देखरेख में। ये बहुत ही सोचने और समझने वाली बात है। और रही बात विरोध करने वाली, तो विरोध करने वाले तो करते ही रहते हैं। देखिए, इसका आकार एक तो श्री यंत्र के रूप में है और दूसरा गोमुख, गाय का जो मुख होता है और गोमुख जो चीज होती है वो बहुत ही उत्तम और लाभकारी, और उससे उसमें अंदर बैठ करके जो भी कार्य होंगे वो संपूर्ण विश्व के लिए शांति प्रदायक और सफल होंगे, और भारत के उत्थान की बातें और विकास की चर्चा वहां होगी और विकास के प्रकृति वहां से निकल करके आएंगे। तो इसमें पूछने वाली बात नहीं करनी चाहिए। ये तो ताबूत और बाजारों के पीछे पड़ने वाले लोग हैं। इन लोगों की दृष्टि में तो वही चीज दिखाई देती है। सनातनी भारत राष्ट्र सनातनियों का देश है, जिसमें सिख हैं, बौद्ध हैं और हमारे जैन भी हैं। तो सभी हम हैं। और दंड की बात है, जब तक दंड हमारा नहीं होगा और उस दंड को हम काम नहीं करेंगे तो आदमी कैसे पहचानेगा कि हमें धर्म का अनुसरण करना है। यदि हम धर्मानुसरण की राजनीति नहीं करेंगे तो निश्चित से हम लोगों को दंड दिया जाएगा। यहां नहीं तो कभी ना कभी वो राज खोलते हैं और दंड दिया है, नहीं तो भगवान के यहाँ दंड दिया जाता है। ठीक है, संतोष जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप ये बताइए कि ये जो गोलाकार हमारी संसद थी, ये त्रिभुजाकार है, तो वास्तु के नजरिए से ये कितना खास है? देखिए, वास्तु और ज्योतिष दोनों एक दूसरे के पूरक रहे हैं। तो हम वास्तु पर आए इससे पहले हम ज्योतिष के दो पहलुओं पर विषय रखना चाहेंगे। पहली चीज तो ये कि जब इसकी नींव रखी गई तो उस दिन 10/12/2020 की तारीख थी, जिस दिन बृहस्पति और शनि एक साथ मकरस्थ थे। मकर राशि में बृहस्पति शनि न्याय के कारक बन जाते हैं, जज के कारक बन जाते हैं, और हमारी संसद से निर्णायक वस्तुएं, निर्णायक नियम निकलते हैं। बृहस्पति और शनि की युति थी जब हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी नींव रखी थी 10/12/2020 को, और दिन भी था बृहस्पतिवार का। यह अपने आप में बहुत यूनिक था। मालव्य नामक महापुरुष योग बन रहा था शुक्र के द्वारा। तो जब नींव ही अपने आप में ऐतिहासिक है, तो आज की तारीख में जब इसका उद्घाटन हुआ तो ये इतिहास तो अपने आप में रचा ही जाएगा। एक बहुत बड़े वास्तु को यह परिपूर्ण कर रहा है, क्योंकि इसका झुकाव जो है वो पूरब दिशा की तरफ है, यमुना की तरफ है। यमुना अपने आप में ही तारने वाली है और ऐतिहासिक है, और यह अद्भुत होने जा रहा है। पूरा विश्व देखेगा। भारत देखेगा कि नहीं देखेगा ये तो बहुत अलग की बात है, लेकिन ये विश्व देखेगा कि ये आने वाले समय में यहां से क्या कुछ पारित होगा। मैं इस बात को कहते हुए गुरेज नहीं करूंगा कि आने वाले समय में भारत के विश्व गुरु बनने की नींव रखी गई है आज सिंगोल के रूप में भी। और साथ ही जोड़ूंगा दोनों कुंडलियों को, अगर मैं देखूं तो आज बृहस्पति जिस स्थान पर है राहु के साथ, वो इतिहास न बन जाए तो कोई कह नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि ये दिव्यतम होने जा रहा है। देखिए, जब धर्म जुड़ता है ना। ठीक है संतोष जी, मैं लौटता हूं आपके पास, आनंद त्रिपाठी जी। आनंद त्रिपाठी जी, मुझे बताइए और दर्शकों को बताइए कि लोकसभा में बैठने की क्षमता जो है अब 888 है, राज्यसभा की सीटें भी बढ़ाई गई हैं। तो आजादी के बाद जिस रफ्तार से सीटों की संख्या बढ़ी, उसके हिसाब से अब ये जो मौजूदा संसद भवन जो है वो उसके लायक शायद नहीं कहा जा रहा था। अभी जिस तौर पर बनाया गया और जिन संख्या की हम बात करें, बैठने की क्षमता की बात करें, तो भविष्य को देख करके क्या ये तय किया गया है और 888 सीटों तक हम कब तक पहुंच पाएंगे? देखिए, ये जो नई हमारी संसद बनी है इसमें लोकसभा और राज्यसभा की सीटें ज्यादा बढ़ा करके बनाई गई हैं। उसका उद्देश्य है कि अगले 100 साल की प्लानिंग लेकर के चली गई है। एक एवरेज जो है वो पॉपुलेशन ग्रोथ रेशियो 7% का होता है, जो ट्रेंड है उस हिसाब से। तो अगर इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो उनकी लोकसभा की सीटें भी बढ़ाई जाती हैं, चूंकि जो सुविधाएं हैं उनको पूरा करने के लिए
हम सीटों की संख्या बढ़ाते हैं और उसी को देखते हुए ये सीटों की संख्या बढ़ाई गई है लोकसभा और राज्यसभा में। तो ये 100 साल के हिसाब से पूरा तय किया गया है। आनंद त्रिपाठी जी, मैं लौटता हूं, फिर से मैं विशाल का रुख कर लेता हूं। लखनऊ में हमारे साथ मौजूद हैं विशाल। ये जो विजन है अगले 100 सालों का है और लखनऊ के लोग तो ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं और जबरदस्त तरीके से समर्थन कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल लखनऊ के लोग जो हैं काफ़ी खुश भी हैं और लोगों से हम बात भी कर रहे थे। ये बताइए कि जो संसद भवन है उसमें 100 साल का पूरा है, तो कैसा लग रहा है कि एक नया विजन जो है वो क्रिएट किया गया है? देखिए, मोदी जी जो भी काम करते हैं, अब भाजपा सरकार, हम सिर्फ भाजपा सरकार है, इस वक्त बात करें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी जो भी करते हैं वो समाज के लिए और सबके लिए अच्छा होता है, क्योंकि वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। किसी भी तरीके की पॉलिटिक्स इसमें करना बहुत ही ज्यादा बेवकूफियत है, चाहे वो आम जनता हो या कोई अन्य धर्म हो, कुछ भी हो। ये हमारे समाज की बात है, ये हमारे कल्याण की बात है। और ये जो न्यू पार्लियामेंट बनके तैयार हुआ है, ये बहुत ही ज्यादा भव्य है। आप लोग लगातार इसको कवर करते हैं, आप लोग ने खुद देखा है जिस तरीके से वहां पर आधुनिक सुविधाएं इसमें दे रखी हैं। जितने भी वहां पर सांसद बैठेंगे उनके लिए भी बहुत ज्यादा प्राउड का मोमेंट होगा। जिस तरीके से नेहरू जी को जब सेंगोल ट्रांसफर किया गया था, आज मोदी जी ने जब वहां पर स्पीकर की कुर्सी के बगल में वो लगाया, तो बहुत ही ज्यादा गर्व की बात है। जिस तरीके से इस पर पॉलिटिक्स प्राउड मूवमेंट है। कुछ और भी लोग उनसे बात करते हैं, कितना प्राउड मूवमेंट लगता है जब इस तरह की चीजें होती हैं? ये हमारे लिए बहुत दिनों बाद एक प्राउड फील कर रहे हैं हम लोग कि एक अभेद संसद भवन बनाया गया है जिसके अंदर सांसद हमारे सुरक्षित रहेंगे, उनको बैठने की अच्छी सुविधाएं हैं, उनको बोलने के लिए भी अच्छा रहेगा। और जो आसन बनाया गया है अध्यक्ष का, वो भी बहुत सुरक्षित बनाया गया है, कोई उन तक पहुंच ना पाए जल्दी। तो ये बहुत ही अच्छा है, वास्तु के हिसाब से भी अच्छा है, हर तरह से अच्छा है। आपने बहुत राजनीति देखी होगी, एक लंबा अरसा देखा होगा, लेकिन इस तरह की जो चीजें हैं ये जब आती हैं तो एक भारतीय होने पर गर्व होता है। जी, बहुत गर्व होता है। जैसा पिछले संसद में लोग हमला कर दिए थे, उस प्रकार से अब इस संसद में अब कोई हमलावर हमला नहीं कर पाएगा। इस प्रकार से मोदी जी ने बनाया है कि उसमें अब हर चारों तरफ से सारी सुविधाएं। ठीक है विशाल, हमारे साथ बने रहे। लखनऊ के लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं।